हे प्रिय आत्मा, आपके स्वर्गदूत एक साइन यह कंफर्म कर रहे हैं कि कोई आपकी ऐसी चीज को चुरा रहा था जिसके दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हो, और बधाई के आप पात्र हैं, क्योंकि आपके साथ जो स्वर्गदूत ने समाधान किया है आपने उसमें पूरी सहभागिता मन से निभाई है। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कुछ दिन से यह देखा गया है, कुछ तरंगे एंजल्स पावर ने महसूस की है कि कोई ऐसा कार्य है जो आप पूर्ण कर चुके हैं, कोई ऐसी आप में शक्ति है जिसके दम पर आपने कुछ प्राप्त किया है। चाहे आपके जीवन में कोई भी चीज हो, कोई एक ऐसी विशेष चीज जरूर है जिसे प्राप्त करने की क्षमता आप में है और वैसे अन्य लोगों में भी है, किंतु उस व्यक्ति में वह पावर जरा भी नहीं है। उसमें जैसे यह क्षमता निष्क्रिय हो गई है, जिसके चलते उसका ध्यान कुछ दिन पूर्व आपकी अचीवमेंट पर गया था या जिस चीज को आपने प्राप्त किया है उस पर गया था। उसकी बुरी दृष्टि देख करके ऐसा प्रतीत हुआ है किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी उस विशेष एनर्जी को चुराने की कोशिश की है। वह इसलिए ताकि वह आपकी एनर्जी को उसमें परिवर्तित कर पाए, जिस चीज को आप प्राप्त कर चुके हैं वह भी उसे प्राप्त कर ले। यहां आपको मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वह इंसान आपकी प्राप्त की चीज को हड़पना नहीं चाहता, किंतु बस वह यह चाहता रहा है कि वही एनर्जी उसमें भी भर जाए, ताकि वह आप ही की तरह और अन्य लोगों की तरह उस चीज को, उस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए। यहां पर स्वर्गदूत बता रहे हैं कि वह इंसान अपनी उस अचीवमेंट को प्राप्त ना करने से काफी लोगों के तन सहता आया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को केवल लाचारी ही खाई जा रही है। प्रिय आत्मा, आपके स्वर्गदूत एक साइन यह कंफर्म कर रहे हैं कि कोई आपकी ऐसी चीज को चुरा रहा था जिसके दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हो, और बधाई के आप पात्र हैं, क्योंकि आपके साथ जो स्वर्गदूत ने समाधान किया है आपने उसमें पूरी सहभागिता मन से निभाई है। स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कुछ दिन से यह देखा गया है, कुछ तरंगे एंजल्स पावर ने महसूस की है कि कोई ऐसा कार्य है जो आप पूर्ण कर चुके हैं, कोई ऐसी आप में शक्ति है जिसके दम पर आपने कुछ प्राप्त किया है। चाहे आपके जीवन में कोई भी चीज हो, कोई एक ऐसी विशेष चीज जरूर है जिसे प्राप्त करने की क्षमता आप में है और वैसे अन्य लोगों में भी है, किंतु उस व्यक्ति में वह पावर जरा भी नहीं है। उसमें जैसे यह क्षमता निष्क्रिय हो गई है, जिसके चलते उसका ध्यान कुछ दिन पूर्व आपकी अचीवमेंट पर गया था या जिस चीज को आपने प्राप्त किया है उस पर गया था। उसकी बुरी दृष्टि देख करके ऐसा प्रतीत हुआ है किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी उस विशेष एनर्जी को चुराने की कोशिश की है। वह इसलिए ताकि वह आपकी एनर्जी को उसमें परिवर्तित कर पाए, जिस चीज को आप प्राप्त कर चुके हैं वह भी उसे प्राप्त कर ले। यहां आपको मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वह इंसान आपकी प्राप्त की चीज को हड़पना नहीं चाहता, किंतु बस वह यह चाहता रहा है कि वही एनर्जी उसमें भी भर जाए, ताकि वह आप ही की तरह और अन्य लोगों की तरह उस चीज को, उस अच्छी को प्राप्त कर पाए। यहां पर स्वर्गदूत बता रहे हैं कि वह इंसान अपनी उस अचीवमेंट को प्राप्त ना करने से काफी लोगों के तन सहायता आया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को केवल लाचारी ही खाई जा रही है। ऐसा लगता है वह व्यक्ति लोगों के तन सहकर लाचार बन गया है, जिसके बाद उसने प्रयास किया कि अब उसे गलत कदम उठाना होगा, और देख उसने प्रयास किया कि वह आपकी एनर्जी को अपने अंदर स्थानांतरित कर दे। डिवाइन एंजल्स यहां पर एक सीक्रेट को ओपन कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं यह साइन दे रहे हैं कि वह इंसान आपकी एनर्जी को अपने तर प्राप्त करने के लिए कई ऐसे प्रयास भी कर चुका है जो आपको पता ही नहीं है। उसने आपकी एनर्जी को, स्पर्श की चीज को प्राप्त करने की कोशिशें की है। उसने आप पर और आपकी चीजों पर दृष्टि रखी है। जब भी आप उस चीज को प्राप्त करने की यात्रा में लगे थे, तब भी कहीं ना कहीं उसकी नजर आप पर बनी हुई थी। आपको पता ही नहीं कि वह आपके जीवन में भी आ चुका है। जब आप उस यात्रा में थे, तब भी आपका मिलन उससे हो चुका है, और उसने इसी प्रयास के लिए आपके जीवन में कदम रखा था, ताकि वह उस एनर्जी को आपसे प्राप्त कर पाए। डिवाइन यह कहना चाहते हैं कि कई बार उसकी भावना रही है कि वह अपने इष्ट के सामने ग्रेट डल है, कि उसने भगवान को, उसने परमात्मा को कोसा हुआ भी है, जिसके चलते उसमें वह एनर्जी भरकर भी उससे दूर रह गई। कई बार उसने अपने इष्ट को ही दोषी ठहराया था,
जिसके चलते वह एनर्जी वह प्राप्त ही नहीं कर पाया। डिवाइन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस इंसान को इस एनर्जी के लिए तैयार नहीं किया गया। किसी स्पिरिट गाइड द्वारा उसको ऑफर भी दिया जा चुका है, किंतु उस ऑफर को उसने अस्वीकार किया था, जिसके चलते उसने अपने कीमती समय को गवा दिया, जिसके बाद ही उसकी नजर आपकी ओर गई। कई हद तक उसने यह सोचा था कि यदि अब मुझे यह चीज प्राप्त नहीं हुई तो अब मुझे काफी समय तक रुकना पड़ जाएगा। अपनी सब्र को तोड़कर उसने आप पर दृष्टि डाली। आप एक ऐसे शख्स उसे नजर आ गए जो इस यात्रा में अपनी यात्रा को पूर्ण करने वाले थे। आप इस यात्रा में कुछ प्राप्त करने वाले थे। उसकी दृष्टि आप पर जरूर चली गई, किंतु वह आपकी चीज को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल गाइड्स का सपोर्ट रहा है। आपके साथ आपके पितृ खड़े थे, आपके इष्ट खड़े थे, जिनके सहयोग से आपने वह चीज मुसीबतों को पार करके प्राप्त कर ली थी। हालांकि वह चीज वह शख्स प्राप्त नहीं कर पाया, किंतु उसने अपनी पूरी दृष्टि से आपकी की एनर्जी पर ही विचार कर लिया। उसने सोच लिया कि भले ही मैं यह चीज प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु मैं इसकी एनर्जी को प्राप्त कर ही सकता हूं। जिसके बाद उसने कई बार अपने प्रयास आपकी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किए हुए हैं। कई बार उसने आपकी एनर्जी को केवल एक रहस्य माना था, किंतु आज उसे लगता है कि आपकी एनर्जी का जो रहस्य है उसे पता लग गया है। किंतु डिवाइन यह कहना चाहते हैं कि उसको उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। वह देख रहे हैं और वे कहना चाहते हैं कि वह इंसान कई बार आपके रास्ते में रुकावट बनकर आया। वह कई बार आपके जीव में इस तरह से आया जैसे वह आपको रोकना तो चाहता है, किंतु अच्छे स्वभाव का दिखावा लेकर वह आपके सामने हंसमुख चेहरे से आया। किंतु आप उसे मना भी नहीं कर सकते कि आप मेरे जीवन से या आप मेरे रास्ते से दूर हट जाइए। उसका स्वभाव देखकर ही आप उसमें उलझ गए, किंतु वहां से भी आपको डिवाइन पावर्स ने दूर किया था और आपका मार्ग प्रशस्त किया था। आपकी प्योरिटी ही आपकी एनर्जी की बहुत बड़ी क्षमता रही है। उसमें यह क्षमता जरा भी नहीं थी, किंतु वह जब आपके जीवन में आपकी एनर्जी को प्राप्त करने आया तो उसे लगा कि यह प्योरिटी तो उसके अंदर है ही नहीं, और वह उसे प्राप्त करने से निराश हो गया और ऐसा लगा कि अब वह एनर्जी उसके किसी काम की ही नहीं रही। मैं देख रहा हूं कि छुप छुप कर आप अपनी यात्रा में जो भी कार्य कर रहे थे उसने उसे देखने की भी काफी कोशिशें की हैं। आप भी नहीं जानते कि छोटे छोटे रहस्य उसकी दृष्टि में आ चुके थे, किंतु समय रहते आपके स्वर्गदूत ने आपकी योजना में बदलाव किया था। आप भी सोचिए, जब आप उस खास चीज की प्राप्ति की यात्रा में थे तब आपके जीवन में कुछ अचानक चिजी हुए थे। कुछ ऐसी प्लानिंग थी जो अचानक से बद गई थी। वह इसीलिए बदली गई थी क्योंकि यह जो आपकी एनर्जी चुराने वाला व्यक्ति था, इसकी नजर में वह प्लानिंग आ चुकी थी जो आनी नहीं चाहिए थी। डिवाइन एंजल्स यहां पर बता रहे हैं कि वह आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देने की बहुत कोशिश करता रहा। वह यह भी चाहता था कि आप उसे प्राप्त ना कर पाए, किंतु डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि वह ची प्राप्त करने के बाद वह उसे चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता, ना ही उसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि यह उसके हाथ में नहीं है। आप सोच सकते हैं ये ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे प्राप्त करने से पहले वह आपको रोकने की कोशिशें कर रहा होगा, किंतु आपका उसे प्राप्त करने के बाद उसका आपको रोकना पॉसिबल नहीं रहा होगा। डिवाइन यहां पर आपको बता रही हैं कि जब भी आप कष्टों में गिरे थे तब उसने आपके सामने आकर कई बार नाटक किया था कि वह आपके कष्ट को बढ़ा नहीं रहा, वह आपके कष्ट को कम कर रहा है, किंतु उसका यह आपके प्रति एक छल था। मैं यहां पर देख रहा हूं कि डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके शारीरिक बदलाव को देखकर भी वह काफी घृणा का भाव रखने लग गया था। आपका जो शारीरिक परिवर्तन था वह भी उसे कष्ट दे रहा था, किंतु डिवाइन ने यह शारीरिक बदलाव आप में इसीलिए लाया था ताकि आप उस चीज की, आप उस अचीवमेंट की प्राप्ति कर पाए। आप विचार करिए, कभी आपके जीवन में शारीरिक परिवर्तन आया था? जब आप किसी को पाने की कोशिश में थे तो आप समझ जाइए कि जो वह बॉडी में छजे जाए थे वह इसीलिए थे ताकि कि आप उस चीज को जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएं। डिवाइन एंजल्स ये बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार आपको अपने सेंस को कंट्रोल करने की बात कही थी। अपने कई दूतों के माध्यम से उन्होंने आप तक यह सुझाव भिजवाया था कि आप अपने सेंस पर कंट्रोल करिए, और आपने अपने सेंस पर कंट्रोल भी किया था,
जिसके बाद ही आप अपनी उस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए हैं। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छी बातें रही है वह उस व्यक्ति को निराश करती रही है। उसे लगता है जो आपने पाया है वह आपने अपनी क्वालिटीज के माध्यम से पाया है, इसीलिए वह जब आपकी एनर्जी को प्राप्त करने आया था तो उसे लग गया कि जिस क्वालिटी से आप में यह एनर्जी है वह क्वालिटी तो उसमें मिसिंग है और यह आपकी क्वालिटी को उसमें स्थानांतरित नहीं किया गया, तो वह एनर्जी भी उसके किसी काम की नहीं और यह बात पॉसिबल नहीं थी। वह केवल आपकी एनर्जी को प्राप्त कर सकता था लेकिन आपकी क्वालिटीज को नहीं। इसीलिए डिवाइन ने आपकी एनर्जी का माध्यम आपकी क्वालिटीज को रखा ताकि कोई इसे ग्रहण नहीं कर पाए, कोई आपसे इसको छीन नहीं पाए। डिवाइन एंजल्स हमेशा से आपके जीवन में गुडनेस की मोड़ लाने की कोशिश करते रहे। ऐसे ऐसे दूत, स्वर्ग दूत ने आपके जीवन में भेजे हैं जो आपको अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहे थे, जिन्होंने आपकी इस यात्रा को पूर्ण करवाया था। डिवाइन एंजल्स आपको आपकी बुद्धि के लिए भी बधाई देते हैं कि आपने उस यात्रा में अपनी बुद्धि का इतना उपयोग किया था। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मुझे भनक लग रही है कि कुछ दुविधापूर्ण हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि आदियोगी नाम प्रचंड ज्वाला जल पड़ी है। अब तुम अपने उन आंसुओं को मत रोको जो तुम्हारे मन में निराशा का अंधकार उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आखिर तुम क्यों उदास हो रहे हो? किस बात से निराश हो रहे हो? जब मुझसे तुम्हारा दुख छिपा ही नहीं है तो फिर तुम क्यों उदासी के दलदल में चले जा रहे हो? मैं आज तुम तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं क्योंकि अब तुम बहुत ही गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के रास्तों का चयन कर रहे हो जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर नहीं जाएंगे, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जो जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मैं आ गया हूं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वह राह दिखाने के लिए जिस राह से जीत की मंजिल दिखाई देती है, जिस राह से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, जहां केवल प्रेम ही बचता है और जहां अपनापन और सुहारत हर किसी के मन में छिपा रहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है। तुम्हारी पीड़ा का मुझे आभास है। तुम भले ही अपने उस दर्द को अपने सीने में छुपाने का प्रयत्न करो, तुम चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो स्वयं को प्रसन्न दिखाने का इस संसार के आगे, लेकिन मुझसे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारे भीतर की कोई भी भावना छुपी नहीं है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, आज का संदेश तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जो होने वाला है उससे तुम्हारे रोम रोम खिल उठेंगे। मेरे प्रिय, अब अपने मुख से यह उदासी हटाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब एक दिव्य प्रकाश की रोशनी तुम पर पड़ने वाली है। अब समय आ गया है तुम्हारी तेज को दुनिया तक पहुंचाने का। अब तुम्हारी चमक को चारों दिशाओं में फैलाने का समय आ गया है। अब अपने मुख पर से यह उदासी के बादल हटाओ। आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं घटने वाली हैं और यह सब बहुत ही जल्द होगा। यह ना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। मैं स्वयं तुमको इससे परिचय कराऊंगा। जिस प्रकार अंधेरे में ही भी हीरे की चमक बरकरार रहती, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी चमक चारों दिशाओं में फैलेगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारी ओर आएंगी। मैं यहां से सब देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर छुपी हुई आनंद प्रकाश को एक खुशहाल का स्रोत तुमसे जुड़ रहा है। मेरे प्रिय, क्या तुमको पता है यह समय तुम्हारी जीत का है। यह समय अपने पंखों को खोल खुले आकाश में उड़ाने का है। क्या तुम्हें एक रहस्य बात पता है? तुम्हारी जीत का समय मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए देवदूत द्वारा की जा रही है। एक बार यह महसूस करके देखो, क्या तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं मिल रहे हैं कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आया हूं। मेरा हाथ थाम लो, आगे बढ़ो, इस जीत को अपने आप में सहित कर लो। मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर ना है। मुझे आत है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। मुझे आत है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति सबसे महान है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति के ताकत का एहसास भी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्राथमिक रखती है? मेरे प्रिय, अपने इस जीवन के मूल्य होता है को समझो। इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। बहुत समय गुजार दिया तुमने, अनावश्यक बातें सोचने में व्यर्थ की।
बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ के जंजाल में, व्यर्थ के जन बातों से फंसाने के, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसका मर्म खोजने में और यह जानने में कि उनके सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह हो देव हो या राक्षस हो या फिर यक्ष हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो यह जीवन मिला है उसकी मूलता अलग है, वास्तव में इसका अर्थ अलग है। दूसरों से इसकी तुलना बेमानी है, अर्थक है। दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर कुलाली मारने के समान है, क्योंकि तुम्हारी खोल में आया हूं। कोई भी मनुष्य यह नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो, भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए, भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को प्रदान की गई है। तुम्हें सार्थकता के मूल्य को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को जानकर, वास्तविक मूल्यों को समझकर इसकी असार्थकता को तय करना होगा। तुम्हारा व्यक्तित्व महान है या बहुदरी से भरा हुआ है, लेकिन तुम अनावश्यक ही कायर बने बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीजों से डर रहे हो। यह स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुए पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते हो। तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमजोर बनाने की ओर प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, यह प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा तो सार्थक चीजों में दो। अपने जीवन की सार्थकता में दो, अपने जीवन के मूल्य को समझने में दो, न कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे, तुम कैसे दिखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे क्या गुण है, तुम्हारे क्या अवगुण है। इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वही अपने आप में विशिष्ट है, वास्तव में अति विशिष्ट है। इसलिए इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे या तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचो कि अब जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ाना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहां सब कुछ मेरी इच्छा, मेरी मर्जी से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान होती है क्योंकि मैं उसका चयन करता हूं। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है। वह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे प्रिय, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्ता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा जा रहा है। क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है? मेरे बच्चे हैं, मैं कभी किसी को आपको गिराने की अनुमति नहीं दूंगा। अब आपको अपना रास्ता चुनना होगा। अपनी परेशानियों से बचने के लिए लक्ष्यहीन रूप से मत भागो। मेरी सलाह पर ध्यान दो और मेरे आलिंगन में आ जाओ। तुम्हें इस दुनिया में सुरक्षा और शांति मिलेगी। कष्ट अवश्य भावी है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। मैंने शत्रु, रोग, भय और द्वेष पर विजय है। मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भगवान हूं। जब तुम आगे बढ़ो तो याद रखो कि तुम चलते नहीं हो अकेले, अदृश्य। मैं हमेशा आपके साथ हूं। चुनौतियों पर विजय पाने और जीत सुनिश्चित करने में आपकी दैनिक सहायता करता हूं। अपने सक्रिय विश्वास के साथ इस पर विचार करें। आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको अपना प्यार, स्वतंत्रता, शांति, खुशी और सुरक्षा प्रदान की है। मेरे प्यारे बच्चे,
कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 444 टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।